साहब इमरान खान एक अगर विजनरी लीडर है। बिल्कुल ठीक है, तो सर अगर जी जी। इस दूसरी साइड से जब आप बानी पीटीआई कहते हैं कि कोई नुमाइंदा इस्टेब्लिशमेंट मुकर्रर कर दे, तो अगर मोहसिन नकवी साहब नुमाइंदा मुकर्रर हो जाते हैं या अनवारुल हक काकड़ साहब हो जाते हैं, फिर हो सकता है आपको उस नुमाइंदे पे भी एतराज़ हो, फिर मुज़ाकरात करेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि मोहसिन नकवी का तो जवाब दे चुके हैं इमरान खान साहब। वो हमारे बच्चों का कातिल है। उसने आईजी पंजाब के साथ मिलकर जिले शाह समेत कई लोगों का कत्ल किया हुआ है। उनके खून कत्ल से रंगे हुए हैं। लिहाजा उसको तो किसी सूरत इमरान खान साहब ने कहा है हमने कबूल नहीं करना। लेकिन उसके अलावा जो भी कोई बात होगी, जब कोई प्रपोजल आएगी तो उस वक्त हम कंसीडर करेंगे। लेकिन बीइंग ए हेड ऑफ दी ए लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी और आवाम के हकीकी नुमाइंदे के तौर पर इमरान खान ने जो एक गुडविल मैसेज जेस्चर दिया है और मैसेज दिया है, मैं समझता हूं कि अगर जो ऑल कंसर्न्ड और स्टेक होल्डर्स हैं उनको इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। और अदरवाइज जो नुकसान मुल्क का हो चुका है इन 2-2.5 सालों में और जिस रफ्तार से जारी है, ये इर्रेपरेबल लॉस होगा। इसको पूरा तो करना शेख भी साहब शायद कल मुश्किल ये जो गुड रहेगा, जेस्चर मुश्किल नहीं है, बल्कि नामुमकिन ये हो जो जाएगा। गुड जेस्चर है पीटीआई का और बानी पीटीआई का, ये फिर सियासी जमातों के लिए भी होना चाहिए, बिकॉज चाहे वो फार्म 47 की पैदावार हो या कुछ नहीं, लेकिन फिलहाल स्टेक होल्डर्स तो वो भी हैं पावर के अंदर। सियासी जमातों से आप लोग बात करना नहीं चाहते? मैं आपको एक बात बता दूं। पहली बात तो यह है कि जब इन्होंने कहा कि हमसे बात करो, पिछले 3-4 महीनों से हमारे पीछे पड़े हुए थे, हमने क्या कहा था? हमने कहा चकज़ई साहब के जरिए आप बात कर लें, कोई प्रपोजल है ले आएं। दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा जी हम एपीसी बुला रहे हैं, इमरान खान साहब समेत पीटीआई ने कहा जी ज़रूर हम शिरकत करेंगे। लेकिन 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और 3 दिन के अंदर वो अता तारड़ साहब आते हैं और आ करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं हुकूमत का फैसला है कि हमने पीटीआई पर पाबंदी लगानी है और आर्टिकल 6 लगाना है। और दूसरा, हमारी तमाम इत्तेहादियों से बात हो चुकी है। हाँ। अगले ही दिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ वो सब कहते हैं हमें तो पता ही नहीं। दूसरी बात, हुकूमत का फैसला होता है थ्रू कैबिनेट डिसीजन और कैबिनेट की आज तक इस मौजू पे मीटिंग ही नहीं हुई। और तीसरी बात, आप बताएं कि तमाम स्टेक होल्डर्स या तमाम जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज या इत्तेहादी थे उन्होंने कहा जी हमें तो पूछा ही नहीं, हमसे मशवरा नहीं किया गया। मैं उनसे सवाल करता हूं कि ये फिर किसके कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? हालात खराब करने की वजह और बुनियाद कौन बने? पहली बात तो ये है कि ये झूठे लोग हैं। दूसरी बात है ये कठपुतली हैं, इनके पास ना अख्तियार है ना इक़्तिदार है। इनको तो कठपुतलियों की तरह जो एक कहा जाता है और उसके मुताबिक ये एक्ट करने शुरू कर देते हैं। लिहाजा इनको हमने संजीदा कभी लिया ही नहीं है, क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात में संजीदा इसलिए नहीं है कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो इनको ज़ाहिर हुकूमत छोड़नी पड़ेगी ठीक है। और इनको हकीकी नुमाइंदों के हवाले करनी पड़ेगी कि 17-18 सीटों के साथ इक़्तिदार में काबिज हुए हैं, तो कब्जा ग्रुप कब चाहेगा कि इसकी सुलह सफाई हो या ट्रू सेंस में आर्बिट्रेशन हो। और फिर आखिरी बात यह है कि देखें, फ्रीकैन या जो 2 फ्रीकैन होते हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात और बातचीत हुआ करती है। ठीक है सर। किसी कारिंदे के साथ एक फरीक बात नहीं करता। एक तरफ अवाम है, एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, और कारिंदे जो बने हुए हैं ये एस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे हैं और इनकी कोई हैसियत नहीं है और इन्होंने अपनी हरकतों से साबित किया है ना ये संजीदा है ना ये मुज़ाकरात चाहते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सदान मेरे साथ मौजूद थे। तो इफ्त सेंट बस के साथ ये मुज़ाकरात चाहते हैं, ये मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, मुस्बत इशारिया मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।